से अधिक किताबें लिखी हैं गुरुदत्त। एक्टर नहीं है वो, गुरुदत्त समाज सेवी है। तो हालांकि वो कई शिक्षक नहीं थे, इसलिए बाहर बहुत उनका नाम नहीं आ पाया, लेकिन भारतीय दर्शन पर उनका बहुत बड़ा काम है। मैंने आसपास के नाम भी आपको बोले हैं, बाहर का नाम भी बोला है। वो भी धर्मपाल जी का नाम भी जो पुराना राज्य था उसी का है, मुजफ्फरनगर के वो रहने वाले थे। तो हमारे सराउंडिंग बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने काम किया है। अपने विषय से बाहर जाके आज ये आता कि मेरा विषय नहीं है, तो उस विषय से बाहर जाके भी अपने को देखना पड़ेगा। इसलिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभिरुचि का एरिया कौन सा है अपना, मेरे विषय से बाहर मेरा इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। क्योंकि यदि हम उसमें भी काम करना प्रारंभ करेंगे तो शायद हम समाज के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से, क्योंकि हमने अगली पीढ़ी के लिए देना है। जैसे युवा का विषय यहाँ पर रखा है, युवा को लेकर अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि डिलीवर हमें उसको करना है। अगली पीढ़ी की तैयारी है कि भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में हमारी तैयारी क्या है। तो जैसे ये युवा 50 साल का होगा, ये उस समय हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, वो तैयारी अभी करने की है। महिला वाला विषय भी रखा है। उत्तराखंड के संदर्भ में महिला यहाँ की रीढ़ है। घर के काम के साथ बहुत सारे काम, सामाजिक पारिवारिक ये सब काम भी रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो सभी को मिलकर कैसे करना, कैसे हम ऐसे आगे डिलीवर करें, उसकी तैयारी हमें करनी होगी। 5 प्रकार से हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे युवा एक चैप्टर है उसका, तो वर्तमान संदर्भ में युवा को हम कैसे आकर्षित करें, इस संदर्भ में कुछ प्रसंग क्लास में रखे हैं। उसको हम गौरव कैसे जगाएं, पहले तो अपने आसपास का गौरव जगाना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको लगता है कि मेरे आसपास ही ये सारी चीजें हैं, तो उसको करने के लिए उसको लगेगा मुझे करना चाहिए। जैसे युवा में बहुत सारे ऐसे युवा नाम है उत्तराखंड के संदर्भ में। जैसे पीताम्बर बरथवाल, आपने नाम सुना होगा, हिंदी में वो डिलीट उन्होंने किया था। कोटद्वार में कोई है, उनके नाम से कॉलेज भी है, युवा एकेडमिशियन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूथ भी काम कर रहे हैं, जिन्हें किया भी है। तो वो कैसे प्रेरक बने, ये प्रयास करना है। हमें प्रयास करना चाहते हैं कि अच्छे युवा थिंकर खड़े हों, जो युवाओं को प्रेरित कर सकें अपनी। जैसे इसमें ये जो इसने टॉपिक रखा है, अपने आप उसने तैयार किया है कि कैसे। मैंने कल कहा था कि तुम्हें वहाँ इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, उसने तैयार किया है। तो ऐसे युवा विचारक जो समाज के सामने अपनी भूमिका तय कर सकें, उसको तैयार करना है। फिर महिला का विषय है, तो महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण तो है ही। तो जो वो जो अभी हम लोगों ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चालू किया है पिथौरागढ़ जिले में, तो उसमें जो पहला लेक्चर था हमने रखा था, सामाजिक उन्नयन में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका क्या हो सकती है। क्योंकि जो गांव के बहुत सारे उद्योग थे वो खत्म हुए हैं, उनसे आज की व्यवस्था में उनसे उनको कैसे कनेक्ट करें, इसकी व्यवस्था बनाने की बात है। और जो उच्च शिक्षित ऐसी महिलाएं हैं वो उनको प्रेरित कर सकती हैं। हम विश्वविद्यालय की बाउंड्री से बाहर अथवा महाविद्यालय की बाउंड्री से बाहर, माध्यमिक शिक्षा की बाउंड्री से बाहर भी जाकर क्या कर सकते हैं, समाज के लिए हम प्रेरक कैसे बन सकते हैं, ये करने की जरूरत है। फिर एक पार्ट हमने रखा है विमर्श का।
यानी कि जो नैरेटिव समाज के अंदर चलते हैं भारत के विरुद्ध, तो उसका काउंटर हम कैसे करें या हम नैरेटिव कैसे करें। जो विषय हैं उनको सही तरीके से प्रेजेंट हम कैसे करें, जिनके बारे में, क्योंकि सत्यता को प्रकट करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ग्रंथों में अभी सत्यता नहीं है। समय के साथ साथ उसमें सत्यता भी आनी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे काल में जब हम पराधीन थे, उस काल में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। तो आज के संदर्भ में, पराधीनता के समय में जो बातें आई हैं, तो आज के संदर्भ में वो अलग होनी चाहिए। हम उनको आज के संदर्भ में सत्यता की ओर कैसे ले जाएं, ये प्रयास करना है। तो एक तो जो भारतीय विमर्श है उसको स्थापित करना है। दूसरा, जो भारत के विरुद्ध अथवा आसपास जो हो रहा है उसका काउंटर करने की बात है। हम उसका काउंटर भी कैसे करें, और ये भारत का प्रबुद्ध वर्ग ही कर सकता है। एक दूसरे प्रकार का प्रबुद्ध वर्ग भी है जो भारत के विरुद्ध ही बोलता है, तो वो भी है। उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, उसका युवा भी है, महिलाओं को, सभी प्रकार के लोग हैं। तो हम भारत के पक्ष में, क्योंकि हम ही भारत हैं, हम कैसे विमर्श खड़ा करें। जैसे भारत के जो तटीय राज्यों में, जिसको हम बेस बना रहे हैं रिसर्च, अनुसंधान, तो उन्हीं विषयों को लेकर भारत के विरुद्ध कैसे तैयार किया जा रहा है। आप देखेंगे तो एक राजीव मल्होत्रा हैं, उनकी पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया। तो उस पुस्तक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तटीय राज्यों में अमेरिका अथवा ब्रिटेन अथवा अन्य देश सरकारी फंडिंग के माध्यम से, अपने टॉपिक के माध्यम से अपने अनुसार रिसर्च कराते हैं। तमिलनाडु है, केरल है, आप देखते होंगे कि भारत के विरुद्ध कैसा वहाँ नैरेटिव बनता है। उदयनिधि मारन को आपने सुना होगा, या उनके स्टालिन का बेटा जो है, और दूसरा उनके एक सांसद ने दिल्ली संसद में एक स्टेटमेंट दिया था उत्तर भारतीयों के संदर्भ में, वो भी आपने सुना होगा। तो वो तैयार हो रहा है। ब्रेकिंग इंडिया देखेंगे तो उसमें बाकी बातें पता चलेंगी। फिर उन्होंने ही एक दूसरी पुस्तक लिखी है, स्नैक्स इन द गंगा। भारत के अंदर से तोड़ने के क्या प्रयास हो रहे हैं। राजीव मल्होत्रा यहाँ नहीं रहते, वो यूएस के अंदर रहते हैं, तो कोई प्रोफेसर भी नहीं है, लेकिन भारत के प्रति उनको लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, तो उन्हें यूएस में रह के वो काम किया है। तो ये दो पुस्तकें आज के संदर्भ में पढ़ेंगे तो काफ़ी प्रेरक है, उसको पढ़ना चाहिए। ये विमर्श की बात हमने बोली। जैसे रिसर्च की बात है, वो भी हम एक मजबूत माध्यम बनाना चाहते हैं, यानी कि शोध आयाम उसको हम कह रहे हैं। एक हो गया युवा, दूसरा महिला, तीसरा ने विमर्श बोला, तो शोध, रिसर्च। क्योंकि जैसे बहुत सारे विषयों पर रिसर्च होता है, हम सब ने भी किया है, तो लेकिन रिसर्च होने के बाद कई की तो थीसिस पब्लिश होती है, कई फिर यूनिवर्सिटी की जो अलमारियों में वो बंद रहती है, लंबे समय तक पड़ी रहती है, उसको दोबारा खोलने का अवसर नहीं मिलता, कोई नया स्कॉलर उस पर दृष्टि नहीं डालता। तो ऐसे कौन से विषय हैं, और इधर से उधर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ऑथेंटिक जो ग्रंथ हम पब्लिश कर सकें, मात्र रिसर्च को बेस बना के। एक बार हमने पीएचडी किया, वो अलग इशू है, लेकिन जैसे आपकी स्टडी जो वो है, कप मार्क्स पर आपकी स्टडी है, तो काफ़ी आपका काम है, आपके आर्टिकल वगैरह भी आते हैं, अपनी जो यहाँ की मैगजीन निकलती है उसमें भी पब्लिश होते हैं। तो यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र में आपने स्टडी की है। तो ऐसे अन्य भी विषय हो सकते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, अपने आसपास
के ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में हम किसी एक टॉपिक को लेकर वर्ष भर में मिलकर कुछ काम कर सकते हैं क्या हम? क्यों करने के लिए वो है, आपने बोला आपने बोला आपने बोला मैंने बोला, यहाँ से हम चले गए। लेकिन एक वर्ष भर में एक ठोस प्रमाणिक काम समाज के सामने ला सकते हैं क्या? वो किस लिए? जो भारतीय दृष्टि को रखने वाले ग्रंथ हैं वो बाजार में आए, वो हमें नहीं चाहिए, वो बुक फॉर्म में पब्लिशर के पास आए। वो आपका ही ग्रंथ है, उसका पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन भारतीय नैरेटिव गढ़ने वाले ऐसे ग्रंथ हम तैयार कर सकें। वर्ष में यदि एक भी करते हैं, एक यूनिट, जैसे अल्मोड़ा की यूनिट है, एक भी करती है तो वर्ष में तो साल में कितनी 12 पुस्तकें होंगी। जैसे अल्मोड़ा बुक डिपो के माध्यम से कुमायूं के संदर्भ में बहुत सारे ग्रंथ तैयार होते हैं। जैसे बी.डी. पांडे जी का है ग्रंथ है, मुझे लगता है कि 1928 में पब्लिश हुआ है। एटकिंसन ने उससे पहले लिखा हिमालयन गजेटियर। लेकिन देखिए, हिमालयन गजेटियर का संदर्भ पांडे जी ने दिया है, लेकिन डॉक्टर कटोच जिनको अभी पद्मश्री हुआ है इसी वर्ष में, उन्होंने वो सब काटा है। इसका एटकिंसन का रेफरेंस नहीं दिया है, इसको काटा है। हरिकृष्ण रतूड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है, उन्होंने भी एटकिंसन का उदाहरण दिया है। अपना इतिहास, गढ़वाल का इतिहास लिखते हुए दोनों संदर्भ में देखेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में सबसे अच्छे इतिहासकार जिनको हम मानते हैं वो डॉक्टर कटोच हैं, जो पौड़ी में रहते हैं, अभी जीवित है, अभी पद्मश्री हुआ है। वहाँ के लोगों को मैंने उनसे मिलने के लिए कहा है, उनको मिलते रहिए। तो यानी कि हमारी सामर्थ्य, हम ऐसी बातों को भी काट सकें, ऐसा रिसर्च करने की आवश्यकता है। अच्छा अनुसंधान ये समाज के सामने आए, प्रमाणिक ग्रंथ ये समाज के सामने आए। इसलिए रिसर्च को भी हम लोगों ने आधार बनाया है। तो इन माध्यमों को लेकर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम ये पब्लिक डोमेन में आए, इसके लिए क्या करें? इसके जैसे माना कुछ बुक फॉर्म में हम कोई चीज ला रहे हैं, इसके अलावा भी जो बातें हम कोई पेपर लिखते हैं या अन्य कोई काम करते हैं वर्ष में, यदि हम एक महीने में एक आर्टिकल भी करते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि एक महीने में एक आर्टिकल तो कम से कम हो जाए। अपने लिखते हैं, चलते फिरते भी कुछ हम करते हैं। तो वो विभिन्न माध्यमों से समाज के बीच कैसे जाना चाहिए, बहुत सारे माध्यम हैं। सोशल मीडिया का भी माध्यम है, चैनल का माध्यम है। हमारे बहुत सारे लोग चैनल में आते हैं, जो हम प्रयास करें कि अच्छे थिंकर खड़े हों, उस माध्यमों से लोग आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पेपरों में भी आर्टिकल लिखते हैं, आप देखते हो विकास सारस्वत है, ऋतु सारस्वत है या दिव्य सोती है, ये हमारे ही सब लोग हैं, प्रज्ञापन से जुड़े लोग हैं। जागरण वगैरह विभिन्न पेपरों में आप देखते हैं बहुत सारे स्तंभ लेकर, युवा स्तंभ लेकर, जैसे दिव्य सोती में बोला 32 साल के हैं, ये इंटरव्यू है उनको, पिछले 17 सालों से लिख रहे हैं। सामरिक सोच को लेकर वो लिखते हैं। अभी A.K. वर्मा, हम कानपुर में गए थे, वो भी अपने संपर्क में, वो भी अच्छे उनके स्तंभ आते हैं। ये माध्यम है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक माध्यम है कि उस माध्यम से हम कैसे, एक्स है अथवा फेसबुक है या अन्य माध्यम है, यूट्यूब है, ये भी एक माध्यम है। फिर मैसेंजर सर्विसेज है, उसमें व्हाट्सएप भी चलाते हैं, और क्या क्या मैसेज करने का बहुत सारा और भी माध्यम है। तो ऐसे माध्यमों से भी हम लोग पब्लिक डोमेन में ये बातें ला सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं तो करने के बाद वो समाज के सामने आए, उसकी भी तैयारी करनी है। हम करें समाज के सामने ना आए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो समाज के सामने भी वो आए,
फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ओरे से बाहर भी काम कर रहे हैं, विभिन्न धाराओं को लेकर काम कर रहे हैं। यदि कुली बेगार विषय को देखना हो तो कुली बेगार पर सबसे बड़ा काम शेखर पाठक ने किया है, हालांकि उनकी धारा दूसरी है। तो शेखर का बड़ा ग्रंथ है, एक उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ होने वाला शायद देश का पहला इतना बड़ा आंदोलन है। डेटा मिलते हैं उसमें दो प्रकार से, एक में ये है कि उसमें 10,000 लोग थे, दूसरा एक डेटा है कि उसमें 40,000 से अधिक लोग थे 1921 में, जब गोमती सरयू के तट पर बागेश्वर में ये आंदोलन शुरू हुआ था, कुली बेगारी के खिलाफ मूवमेंट हुआ था। अरे गांधी जी को बी.डी. पांडे जी ने बुलाया था, जो कलकत्ता हो गए थे उनको बुलाने, लेकिन आए नहीं। बाद में 1929 में गांधी भी यहाँ आए थे, शायद आपको जानकारी होगी, अल्मोड़ा में आए थे। तो विभिन्न माध्यमों से हम कैसे उसको लेकर जाएं और अच्छे जो ग्रंथ है इसकी तैयारी करें, और उसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार से भी हम जाएं। जैसे युवा का मतलब अलग से विंग खड़ा करना हमारा पर्पज नहीं है, यूथ को इस सारे काम के साथ जोड़ना, महिलाओं को इस काम के साथ जोड़ना, और विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लोगों को जोड़ना। जैसे आज के संदर्भ में देखेंगे तो अच्छा है, माध्यमिक के भी है तो लॉयर भी है तो बाकी भी है, तो उच्च शिक्षा के भी हैं, तो यूथ भी है, अच्छा एक समागम है। तो जैसे आप लोगों का परिचय हुआ कि आप संयोजक है, इससे ही प्रतीत होता है कि ये संगठन का स्वरूप नहीं है, एक आंदोलन का स्वरूप है। एक ही संयोजक है, सह संयोजक है, दो लोग हैं, उनके माध्यम संचालित होगा। फिर एक्सपर्ट की यूनिट है, आगे मैं आग्रह करूँगा एक्सपर्ट, विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट उस यूनिट में हम लोग लाए। उसमें मात्र शिक्षा क्षेत्र के नहीं, बाहर के भी उसमें हो सकते हैं, समाज जीवन में बहुत सारे विषयों पर लोग काम कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। उसमें लॉयर भी हो सकता है, उसमें डॉक्टर भी हो सकता है, उसमें माध्यमिक का टीचर भी हो, प्राथमिक का टीचर भी हो सकता है, उसमें परास्नातक का छात्र भी हो सकता है, शोधार्थी भी हो सकता है। हाँ, तो उसमें समागम अच्छे प्रबुद्ध वर्ग को हम इसमें, अभी बसंती देवी जी उस कार्यक्रम में आई थी, जिस कार्यक्रम में हम लोगों ने महिलाओं को लेकर कार्यक्रम किया था, उनके जीवन के जो अनुभव हैं, बहुत पढ़ाई उन्हें की नहीं है, कोई पद्मश्री हुआ है पिथौरागढ़ में थी, यहाँ वो रही हैं गांधी जी के अनाशक्ति आश्रम में। उन्होंने अपने सारे विचार साझा किए जो उनके अपने मौलिक थे, उन्हें कितने कष्ट सहे ये बात उन्होंने रखी थी। तो यानी कि जो स्वयं के अनुभवों के द्वारा जो बात आती है वो बड़ी प्रमाणिक होती है। हमने सुना है, हालांकि सुना हुआ भी प्रमाणिक ही होता है, हमने देखा है, हमने किया है, जो जिया है वो बहुत ज़्यादा प्रमाणिक है, हमने उसको स्वयं जिया है। तो अभी आवश्यकता ऐसी है कि हम एक अच्छी यूनिट तैयार करें, क्योंकि यदि काम करना है तो एक इकाई की आवश्यकता होती है जिस माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं। उस परिवर्तन के लिए अच्छे लोग चुनकर एक समूह में लाना पड़ेंगे, और बाकी लोग भी उसमें साझेदारी करें। लीड कुछ लोग करेंगे, बाकी उसमें भागीदार होंगे। तो प्रकाशन के लिए कुछ प्रयत्न करें। अभी उत्तराखंड का जो यूनिट है, देवभूमि विचार मंच नाम है इस इकाई का, और उसका अपना प्रकाशन भी है, मैगजीन भी एक चलती है, एक जर्नल के लिए भी अप्लाई किया है। इस प्रकार से भी प्रयास हो रहा है। तो इस सारे काम में आप सभी के सहयोग की भी अपेक्षा है। तो इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। दूसरा, एक बड़ा आयोजन विचारकों का और लोक कलाकारों का एक बड़ा समागम हम लोग 2 वर्ष में करते हैं। पिछली बार आप भी गुवाहाटी में थे, वो भी बड़ा समागम था। अब की बार वो भाग्यनगर, जहाँ एक अच्छी महिला जो सर आप देख रहे होंगे वो कर रही हैं, वहाँ पर वो आने वाला है 22, 23, 24 नवंबर को। ऐसे समागम है वो बड़ा, पूरे देश भर के। इस बार प्रयास करें कि
संपूर्ण एशिया के लोग उसमें आए, उसमें भागीदारी करें, तो उसमें भी आ सकते क्या, उसका रजिस्ट्रेशन शायद चालू हो जाएगा। कुछ लोग चुनकर हम लोग खिला सकते हैं क्या, उसमें लोक कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, कुछ विचारक हो सकते हैं, कुछ अपने लोग हो सकते हैं, तो ऐसा विचार करके उसमें भी हम लोग आ सकते हैं। और हम इस महीने ऐसा प्रयास कर सकते हैं या 15 अगले महीने की 10-15 तारीख तक कि हम यहाँ यूनिट बना दें। ठीक है, इस सारे काम के लिए आपके कोई सुझाव है तो वो आमंत्रित है इसको बढ़ाने के लिए।